गहरे असीम सागर की गहराइयों में जहाँ सूरज की किरणें मुश्किल से पहुँचती हैं, वहाँ एक जादुई जल राज्य बसा था। नीली रोशनी से चमकता हुआ, मोती, मूंगे और रंग-बिरंगी मछलियों से सजा वो राज्य किसी सपने से कम नहीं था। उसी राज्य में रहती थी एक सुंदर मत्स्य कन्या, आर्यना। उसके लंबे चांदी जैसे नीले बाल लहरों की तरह झूमते थे और उसकी आंखें इतनी गहरी नीली थी जैसे सागर खुद उनमें बस गया हो। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि जब वो गाती थी तो तिम्ही भी रुककर उसे सुनते थे। आर्यना बचपन से ही इंसानों की दुनिया को लेकर उत्सुक थी। उसकी दादी अक्सर कहा करती थी, धरती की दुनिया आग जैसी है बेटी, वहाँ उजाला है पर छाया भी है, उनसे दूर रहना। लेकिन आर्यना के दिल में जिज्ञासा की लहरें थमने का नाम नहीं लेती थीं। वो अक्सर ऊपर की ओर देखती, जहाँ से रोशनी झड़ती थी, और सोचती, वहाँ ऊपर कैसी जिंदगी होगी। एक रात भयानक तूफान उठा। बिजली आसमान को चीरती जा रही थी और लहरें पहाड़ों जैसी उठ रही थीं। उसी तूफान में एक राजकुमार का जहाज डूब गया। आर्यना ने जब देखा कि एक युवा राजकुमार लहरों के साथ बह रहा है, तो बिना सोचे समझे वो उसकी ओर तैर गई। उसने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और अपनी चमकती हुई पूंछ की रोशनी से रास्ता बनाती हुई उसे किनारे तक ले आई। राजकुमार बेहोश था। आर्यना ने उसके चेहरे को देखा। उसकी सांसें धीमी थीं, पर चेहरा शांत और उजला। वो पहली बार किसी इंसान को इतने पास से देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट उठी, जैसे लहरों के बीच कोई नया सूरज उगाया हो। सुबह होने से पहले आर्यना समुद्र में लौट गई, क्योंकि इंसान उसे देख ना ले, पर उसके दिल में उस राजकुमार की छवि हमेशा के लिए बस गई थी। कुछ दिन बाद आर्यना उस दर्द को नहीं सह पाई। उसने सोचा, काश मैं इंसान बन पाती, उसके पास जा पाती। और तब वो चली गई समुद्र की अंधकारमयी रानी मोरगाना के पास। मोरगाना सुंदर थी, पर उसकी आंखों में गहराई और चालाकी थी। वो मुस्कुराई और बोली, तुम इंसान बनना चाहती हो आर्यना? ये मुमकिन है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। आर्यना ने पूछा, क्या कीमत? मोरगाना ने कहा, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी सबसे सुंदर चीज़। मैं तुम्हें इंसानी टांगे दूंगी, लेकिन अगर वो राजकुमार किसी और से प्यार कर बैठा, तो तुम समुद्र की झाग बन जाओगी, हमेशा के लिए। आर्यना ने बिना हिचकिचाए सिर झुका दिया। उसने मोरगाना को अपनी सुनहरी आवाज़ दे दी। उसका शरीर जलने लगा, पूंछ इंसानी टांगों में बदलने लगी और दर्द से उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। लेकिन वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब वो उसके पास जा सकेगी। सुबह वो किनारे पर जागी, इंसान बन चुकी थी। उसकी नीली आंखों में सूरज की रोशनी झिलमिला रही थी। तभी वही राजकुमार उसे देखता है और उसे अपने महल ले आता है। उसे लगता है कि शायद यही वो रहस्यमयी लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। अब वो उसके साथ रहती है, पर बोल नहीं पाती। वो सिर्फ मुस्कुराकर अपने मन की बातें कहने की कोशिश करती है। राजकुमार उसे पसंद करने लगता है, पर उसके दिल में एक और राजकुमारी के लिए भावनाएं थीं। वो लड़की जिसने उसे समुद्र के किनारे देखा था, जबकि वो वास्तव में आर्यना ही थी। समय बीतता गया। राजकुमार की शादी की घोषणा हो गई। आर्यना ने सुना, दुल्हन कोई और है। उसके सीने में दर्द की लहरें उठीं। उसे याद आया, अगर वो उससे प्रेम नहीं करेगा, तो वो सागर की फेन में बदल जाएगी, हमेशा के लिए। शादी की रात चांदनी के नीचे समुद्र से उसकी बहनें निकलीं। उनके हाथ में एक चमकदार खंजर था। उन्होंने कहा, अगर तुम राजकुमार को इस खंजर से मार दो, तो तुम वापस मत्स्य कन्या बन सकती हो। आर्यना चुप रही। आंसू उसके गालों से बहते रहे। वो खंजर लेकर राजकुमार के कमरे में पहुंची। उसने देखा, राजकुमार और उसकी दुल्हन शांत नींद में थे। उसने खंजर उठाया, पर उसी पल उसका दिल कांप गया। वो सोचने लगी, अगर प्यार सच्चा है तो इसमें हत्या नहीं, त्याग होना चाहिए। उसने खंजर समुद्र में फेंक दिया और खुद भी लहरों में कूद गई। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकली और वो झाग में बदलने लगी। लेकिन उसी क्षण आसमान से उजाला फूट पड़ा। आर्यना मर नहीं रही थी, वो समुद्र की आत्मा बन रही थी। अब वो उन सभी दिलों में जीवित रहेगी जो सच्चे प्रेम को समझते हैं। सुबह राजकुमार समुद्र के किनारे आया। उसने सफ़ेद लिली के फूल रखे और लहरों से कहा, जिसने मुझे बचाया वो कौन थी?
कोई जवाब नहीं आया, पर हल्की हवा में उसने एक मधुर हंसी सुनी, जैसे सागर खुद मुस्कुरा उठा हो। लहरों के नीचे एक नीली रोशनी चमकी। वो थी आर्यना। अब वो सागर का हिस्सा थी, अनंत और अमर। और जब भी सूरज उगता, उसकी चमक में एक झिलमिलाहट होती, मानो वो अब भी कह रही हो, प्यार सदा जीवित रहता है।